जैसा कि आप जानते ही होंगे, देश में चुनावी शंखनाद हो चुका है। चुनाव शुरू होने में अब कुछ दिन ही रह गए हैं। अब जैसे जैसे चुनावों की तारीख पास आती जा रही है, वैसे वैसे ही राजनीति की हवाएं भी गर्म होती जा रही हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के तीखे जजमेंट भी इसे और बढ़ावा दे रहे हैं, फिर चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड हो या ईवीएम से। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास हुए एक ऐसे ही जजमेंट की हम बात करने जा रहे हैं, जिसने देश की राजधानी में तहलका मचा दिया है, जिसमें सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी के बीच तीखे बोल देखने को मिले हैं। पिछले साल सुर्खियों में रही महाराष्ट्र की जानी मानी पार्टी एनसीपी का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी, हम बात कर रहे हैं एनसीपी की, जिसका पूरा नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इस पार्टी को महाराष्ट्र स्टेट के लिहाज से एक बड़ी पार्टी माना जाता है, जिसमें चाचा भतीजे के बीच विवाद के कारण ये पॉलिटिकल पार्टी दो हिस्सों में बट गई। इन दोनों अलग हुई पार्टियों में चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद चल रहे हैं, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की बेंच कर रही है, जिसमें कि जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीते दिन की हियरिंग की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार ग्रुप पर नाराजगी जताई है। ये नाराजगी सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के सबमिशंस के बाद सामने आई है, जहां उन्होंने बताया कि अजीत पवार ग्रुप अभी भी अपने चुनाव प्रचार में शरद पवार का चेहरा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात को आगे बढ़ाते हुए और उन्हें फटकारते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि जहां एक तरफ अजीत पवार ग्रुप कोर्ट में शरद पवार के खिलाफ लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ उनका चेहरा यूज करके चुनाव प्रचार कर रही है, और ये तो साफ साफ बेईमानी की बात है। अजीत पवार ग्रुप लोगों को कंफ्यूज करना चाहती है, जिससे उनकी खराब नीयत तो आसानी से देखी जा सकती है। और इसी बात पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन March 30, the first face displayed is of Sharad Pawar. The first face is mine, Sharad Pawar's. My face, my photo. They are piggybacking and then complaining against me. This has to stop immediately and the orders of this court is being violated. सिंघवी ने ये भी बताया कि these are not stray incidents. Even Ajit Pawar's ex, formerly Twitter handle has no disclaimers. इस पर अजीत पवार ग्रुप की तरफ से मौजूद सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने अपने सबमिशन से पार्टी के ग्राउंड वर्कर को दोष देते हुए कहा कि ये पार्टी के ग्राउंड वर्कर्स ने किया है, अजीत पवार का इसमें कोई गलत इंटेंशन नहीं है। इस पर बेंच ने तीखे शब्दों में अजीत पवार ग्रुप से कहा कि पार्टी के ग्राउंड वर्कर्स के काम के लिए कोई और नहीं बल्कि पार्टी का लीडर ही जिम्मेदार होगा। द बेंच स्टेटेड इवन इफ द पार्टीज ग्राउंड वर्कर्स वर डेलिबरेटली मिसइंटरप्रेटिंग द कोर्ट्स अर्लियर ऑर्डर्स, द पार्टी लीडरशिप शुड रेन इन सच इंस्टेंसेस। आगे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि चुनाव चिन्ह को लेकर ऐसे जनता में कंफ्यूजन क्रिएट करना गलत है। आम लोग इलेक्शन की बहुत अहम कड़ी होती है, अगर उन्हें किसी भी तरह से अंधेरे में रखा जाता है तो इसे सहा नहीं जाएगा। In view of this, the Supreme Court had asked the Ajit Pawar group to show how many advertisements were published after the court order of March 19. Not only this, but the court had also orally said that nobody has a right to misconstrue its order deliberately, and a serious view would be taken if the court's order was defied. इसके साथ सुनवाई के दौरान बेंच अजीत पवार ग्रुप को एक सजेशन भी देते हुए नजर आई है। अगेन ये सजेशन चुनाव चिन्ह को लेकर ही था कि अजीत पवार ग्रुप को चुनाव के लिए कोई दूसरा सिंबल यूज करना चाहिए, क्योंकि पिछले ऑर्डर ये बात साफ कर रही है कि क्लॉक सिंबल को यूज करने की परमिशन उन्हें टेम्परेरी दी गई है, जो 2024 की जनरल इलेक्शंस और आने वाले स्टेट इलेक्शन तक ही वैलिड है। जिसका मतलब ये हुआ कि अभी भी पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के बाद ये पहले इस सिंबल को यूज करने पर रोक लगा सकती है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत 2023 में हुई थी, जब पार्टी के मेंबर के बीच वैचारिक मतभेद के कारण पार्टी दो ग्रुप में डिवाइड हो गई, जैसा कि वीडियो के शुरुआत में भी बताया गया है। बाद में आप कह सकते हैं कि इस विवाद में भतीजे यानी कि अजीत पवार की जीत हुई और इलेक्शन कमीशन ने एनसीपी पार्टी का झंडा अजीत पवार के हाथों में थमा दिया और लोगों ने इसे ही असली एनसीपी का नाम दिया है। अब जाहिर सी बात है, जहां एक पक्ष इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से खुश हुआ होगा तो एक ग्रुप इस फैसले से नाराज होना ही था। अब जैसा कि आपको पता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे जरूरी दो बातें होती है, पहला पार्टी का नाम और दूसरा उसका सिंबल, या हम यूँ कह सकते हैं कि उसका चुनाव चिन्ह। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के नाम की, तो जहाँ अजीत पवार पुराना नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यूज कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी को एनसीपी शरद पवार लिखना होगा। नाम के बाद आते हैं चुनाव चिन्ह का मुद्दा, जो अभी सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। तो इन मुद्दों पर दोनों ग्रुप में विवाद बढ़ना तो जाहिर था, तो शरद पवार ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया। हालांकि जिसका फैसला आना अभी तक बाकी है, पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे ऑर्डर्स है जो बिल्कुल चौंका देने वाले हैं। तो आपको बता दें, 19 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार के ग्रुप को पुराने चुनाव चिन्ह क्लॉक यूज करने की परमिशन दे दी थी। वहीं दूसरी ओर शरद पवार को चुनाव चिन्ह के तौर पर अब ब्लोइंग ट्रम्पेट, इसके साथ ही अजीत पवार ग्रुप को चुनाव चिन्ह यूज करने की कुछ गाइडलाइंस भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद भी अभी तक इसका पालन नहीं हो पाया है, जिससे शरद पवार ग्रुप को बहुत ही गुस्सा आया है। आपको बता दें कि
कि शरद पवार लगातार अजीत पवार पर गलत एडवर्टाइजमेंट का आरोप लगाते आ रहे हैं। दरअसल शरद पवार ग्रुप की तरफ से ये लगातार दावा किया जा रहा है कि पार्टी के अलग होने के बाद भी एनसीपी पार्टी के एडवर्टाइजमेंट में शरद पवार का फोटो शो हो रहा था, जबकि इसकी कमान तो अजीत पवार के हाथों में है। जब इसी बात को शरद पवार ने कोर्ट में उठाया तो अजीत पवार के वकील बहाना बनाते हुए नजर आए थे। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अजीत पवार ग्रुप को खूब फटकार भी लगाई गई थी, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। दरअसल अजीत पवार को रिलीफ देने के साथ साथ 19 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी दी थी, जैसे कि जस्टिस सूर्यकांत ने ये सख्त निर्देश दिए हैं कि पार्टी को अपने चुनाव प्रचार के टाइम चुनाव चिन्ह के साथ ही ये भी लिखना होगा कि इस चुनाव चिन्ह से जुड़ा हुआ मामला विवादित है और भारत के टॉप कोर्ट में अभी भी पेंडिंग चल रहा है, जिससे कि लोगों में कंफ्यूजन दूर हो सके और सबके सामने सच आ जाए। जस्टिस सूर्यकांत added, the purpose of the order was to bring this in public domain and the voters who are the most important stakeholders shall get to know about it, that this clock issue is sub judice and they are using it till the issue is resolved by the court. As far as ads, pamphlets, etc. party has complied, some party workers etc. may be violating it and the party has to take care of it. इसके साथ साथ ही बेंच ने अजीत पवार ग्रुप को और आदेश दिया है, जिसके अकॉर्डिंग ग्रुप को इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में लोकल न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट भी देना होगा, जिसमें साफ साफ बताना होगा कि पार्टी के चुनाव चिन्ह का मामला भारत के टॉप कोर्ट में पेंडिंग है और पार्टी चुनाव चिन्ह तब तक ही यूज कर रही है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की परमिशन है। इशू अ पब्लिक नोटिस इन द न्यूज़पेपर्स विद मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश एडिशंस notifying that the allocation of the clock symbol is sub judice before this court and the respondents have been permitted to use the same subject to the final outcome of this proceeding. Such a declaration shall be incorporated in every pamphlet, advertisement, audio or video clips to be issued on behalf of the respondents NCP। यहाँ तक आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टीज को कैसे डील किया है, पर इस केस का एक पहलू और भी है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन, जिसके फैसले के बाद ही शरद पवार ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता तय किया था। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने ही दोनों ग्रुप को सुनते हुए अजीत पवार के हाथ में एनसीपी की कमान दे दी थी। अगर इस फैसले के तह तक जाए तो ये इसलिए हुआ क्योंकि अजीत पवार की सपोर्ट में एमएलए की संख्या ज्यादा थी। तो सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनते हुए ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी फटकार लगाई थी और बोला कि ये तरीका तभी यूज होता है जब पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में सरकार बनाने की बात हो, न कि एक पार्टी के एग्जिस्टेंस की। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरफ अपना रुख मोड़ती है और किस ग्रुप को एनसीपी की बागडोर का असली हकदार मानती है। आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।